यूपी चुनाव अभी दूर है, लेकिन विपक्ष के अंदर सीटों की जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने ज्यादा हिस्सेदारी चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी जीत का गणित सामने रख रही है। सवाल यह है कि 2027 से पहले इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है या अंदर ही अंदर खींचतान शुरू हो गई है। आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं नैंसी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी करीब 6 से 7 महीने का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। दोनों दल अभी गठबंधन तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके नेताओं ने सार्वजनिक बयान ये संकेत जरूर दे रहे हैं कि सीटों को लेकर दबाव की राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इस बार गठबंधन में 150 से ज्यादा सीटों पर दावा जता रही है। पार्टी का कहना है कि अगर विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़नी है तो कांग्रेस को सम्मानजनक और बराबरी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेताओं का मानना है कि उनके साथ आने से विपक्षी वोटों का बिखराव रुकता है और गठबंधन को फायदा मिलता है। इसी बीच कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। इसी दौरान बसपा के साथ संभावित गठबंधन की चर्चाएं भी सामने आई हैं। हालांकि बसपा ने ऐसे किसी संकेत को महत्व नहीं दिया है। हाल ही में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 120 सीटें भी नहीं जीत पाई। उन्होंने यह भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बाद ही सपा की सीटों की संख्या बढ़कर 37 तक पहुंच गई। इमरान मसूद ने इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी जवाब दिया। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि कुछ लोग बिना वजह बयान देकर गठबंधन की मर्यादा भूल रहे हैं। अगर गठबंधन को मजबूत रखना है तो सभी नेताओं को सार्वजनिक रूप से संयम और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। इमरान मसूद पहले भी कई बार सपा पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को पर्याप्त तरीके से न उठाने का आरोप लगा चुके हैं। वहीं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने साफ कहा कि पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव सम्मान और बराबरी के आधार पर लड़ेगी। राजनीतिक जानकार इस संकेत के रूप में देख रहे हैं कि कांग्रेस अब गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका निभाने के पक्ष में नहीं है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का कहना है कि सीटों का बंटवारा सिर्फ संख्या देखकर नहीं, बल्कि जीतने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए। सपा नेताओं का दावा है कि 2022 में कांग्रेस को गठबंधन में 107 सीटें मिली थी, लेकिन वह सिर्फ 7 सीटें जीत सकी। वहीं जब कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था तब उसे सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में सपा का कहना है कि अगर लक्ष्य बीजेपी को हराना है तो सीटों की संख्या नहीं, बल्कि जीत की संभावना सबसे बड़े आधार होनी चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों दल बातचीत से कोई रास्ता निकालते हैं या सीट बंटवारे की यह खींचतान चुनाव नजदीक आने के साथ और बढ़ती है। जब गठबंधन में ही सीटों की खींचतान खत्म नहीं हो रही तो चुनावी मैदान में एकजुटता कितनी दिखेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।